सीखो और कमाओ, ये नया नारा है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कहा है कि अब युवाओं को उनकी जो नई पीढ़ी जो आ रही है देश में, जो सामने आ रही है, उसके लिए वो नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। हालांकि चुनावी माहौल है, ऐसे में नई नई घोषणाएं मामूली बात है, सामान्य बात है। आइए जानते हैं उन लड़कों से जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी की या कहीं स्पोर्ट्स में भी जाना चाह रहे हैं, वो क्या कहते हैं सीखो और कमाओ के बारे में। भैया जल्दी फटाफट आओ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब ने ये योजना निकाली है, इसकी जगह रोजगार दे और ये अपने आर्मी को 15 साल की करे, ऐसा कहना चाहता हूँ। जी सर, ये तो जो है केंद्र के हाथ में है, परंतु जो भी है मतलब संसद में जो भी बैठे मतलब विधायक इनको आर्मी के अलावा जो और कोई जो दूसरी जगह दे रहे हैं तो फैसिलिटी, उस बारे में क्या कहेंगे? वो दूसरी फैसिलिटी क्या, हमने तो पूरा मतलब हमारी ये पूरी जवानी निकल गई आर्मी के लिए। आर्मी में हमने स्पोर्ट्स खेले, सब करा, उसके बाद हमको कुछ भी नहीं मिला। जो एनसीसी करके बैठा है, एनसीसी को उसको 20 नंबर दे रहे हो। मेरा ये कहना है कि आज जो बात हो रही है वो सीखो और कमाओ जो योजना आई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो सीख के बैठे, अब क्या करें? हम जो एथलेटिक्स थे कोई है, क्या करेंगे उसको? अब वो जो सर्टिफिकेट पड़ा उसको क्या करेंगे? हम इस योजना का लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो योजना क्या करें? हम 21 साल का लास्ट कर दिया, अभी उसमें क्या योजना में? अभी मैं ग्रेजुएट होता, अब मैं तो इसमें 12th क्लास पढ़ के बैठा हूँ, 12th ग्रेजुएशन करेंगे क्योंकि आर्मी के लिए बैठे थे हम। अब उसके अलावा कोई भाई होंगे जो MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत परिवर्तन कर दिया सरकार। अच्छा, सीखो और कमाओ के बारे में आपको कोई जानकारी है कि नहीं? ये नहीं है। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? दक्ष राज सिंह भाई। दक्ष भाई, एक बात बताओ कि सीखो और कमाओ योजना जो निकली अभी CM साहब ने निकाली मध्य प्रदेश में, जी सर, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर वैसे योजना ठीक है, वैसे अगर इसकी जगह सर अगर रोजगार की तरफ ज़्यादा ध्यान दे तो वो बेहतर रहेगा। जैसे अभी MP पुलिस की भी बोला था भर्ती आने के लिए अगस्त में, वो कब से चल रहा है लेकिन अभी तक उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना कोई फॉर्म भराए हैं। हम चाहते हैं कि रोजगार ज़्यादा हो, ये तो सब ठीक है सर, ये चुनावी माहौल है इसलिए सब साइड की बातें हैं, पर वो भी रोजगार आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो भैया आप क्या कहेंगे जो चुनाव आ रहे हैं इसमें लेकर, जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर ये तो इनके जैसे चुनाव आएंगे जैसे सर नई नई योजना आती जाएगी। सर अभी पहले सर वो लक्ष्मी योजना थी सर, इससे पहले अभी ये योजना चला दी। जो चुनाव पास आएंगे यूँ नई हर साल नई योजना निकाली जाएगी। सर जैसे भर्ती आई नहीं रही सर, पिछले सर कई सालों में पुलिस की भर्ती आई थी, अभी ये जारी हुआ, अब इसका कुछ भी नहीं हो रहा सर पुलिस की भर्ती वगैरह। जो सीखो और कमाओ जो स्कीम है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर सीखो कमाओ स्कीम, सर अभी तो मेरे को इसके बारे में पूरा पता नहीं है, क्या पता सर क्या हो अब आगे। ठीक है, तो हाँ आप कुछ कह रहे थे? सर मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं ना नई योजना निकाली, अब एक पेंडिंग एक और जो देवास भर्ती हमारे मेरे साथ भी दोस्त थे, मैं तो मेडिकल में बाहर हो गया था, परंतु जो उनकी एग्जाम भी नहीं हुई अभी तक। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो आर्मी है उससे रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ जो आज जो योजना लागू हुई है उस बारे में बात कर रहा हूँ। सर ऐसी योजना तो बहुत पंचायतों में निकाल रखी इन्होंने, 2000 रुपये देंगे, जैसे वो पंचायत जैसे अपने कोई बेरोजगार थे उनको ऐसे तरह बनाते तालाब बनाने के लिए, वो कहाँ है? वो भी पेंडिंग में पड़ी, अभी कहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद ग्रामीण से हूँ सर। तो आपको क्या लगता है क्या चुनावी वादा है? जी सर यही है, 15 साल हो गए शिवराज सिंह चौहान, अभी कमलनाथ की सरकार, उसके बाद तो फिर अब शिवराज सिंह चौहान ही है। ठीक है, और लोगों से जानते भैया आप जो सीखो और कमाओ जो योजना आज निकाली है सरकार ने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर उसके बारे में सर इनको रोजगार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक चुनावी फंडा है? हाँ सर, ये एक चुनावी फंडा ही है। ठीक है, और जिस तरह से युवा जो आज परेशान है, जो बेरोजगार है या फिर कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहा है, उस बारे में उसकी दशा के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार को सर चुनावी फंडा और ये जो भी है इसको बंद करना चाहिए और सर रोजगार की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सर। तो सरकार अभी जैसे कह रही है कि वो स्टूडेंट्स को पैसा, 12th वालों को और फर्स्ट ईयर वालों को पैसा दे रही है, तो आपको नहीं लगता कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं मदद की जरूरत है? फ्री के नहीं चाहिए कभी, अगर पैसा देना ही चाहती है तो वैकेंसी निकाले, वो निकाले। हमारे यहाँ शिक्षक में कहीं स्कूल में जाओ, ग्रामीण स्कूल में 4-4, 5-5 शिक्षक की जरूरत होती है, तो वहाँ एक ने दो ने अच्छे से मैथ्स के नहीं होते, इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं होते, नहीं सिखाना चाहते तो वहाँ सिखाए। तो उस उम्र में ये जो पैसा दे रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो 12वीं और फर्स्ट ईयर वगैरह जो कॉलेज के हैं उनको पैसा दे रही है और इस बात के लिए दे रही है जो फ्री में दे रही है। उनका बोट आ गया होगा, 10वीं 12वीं कर लेते हैं तो उनका बोट आ जाता है, तो उनको चाहिए बोट चाहिए, इसलिए वो देना चाहती। अगर वो सिखाना चाहती है तो 10वीं 12वीं 9वीं 8वीं 7वीं वो पढ़ते हैं, वहाँ शिक्षक की जरूरत है, तो वहाँ है ही नहीं। अब सिखाना चाहते हैं सीखेगा, पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की व्यवस्था करें तो अच्छे होंगे। तो बस फ्री के पैसे देना चाहते हैं और फ्री में पैसे बोट दे के पैसे लेना चाहती है। जी, तो आपने बहुत अच्छी बात की, आप क्या कहेंगे दोस्त?
सर इनको बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो निम्न जो 7वीं 8वीं के बच्चे जो हैं 5वीं से लेकर, हाँ। उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो 12वीं और ग्रेजुएट है ठीक उन है। पर कम। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार है, जो अभी जैसे पैसा मतलब पैसा बांट रही है, तो क्या आपको लगता है चुनावी मुद्दा है ये? चुनावी जी बिल्कुल सर, चुनावी मुद्दा है ये। एक चुनावी दावपेच के अंतर्गत लेते हैं। हाँ सर बिल्कुल। वो वोट दे दो ना, पैसे दे देंगे ना, वोट दे दो ना, 5 साल निकल जाएंगे ना, फिर आ जाएंगे एक और नई योजना लेके। उनको वोट से ना सिखाने से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस अपने वोट से काम है, वोट ले लेंगे फिर योजना भूल जाएंगे। ये ना 15 साल हो गए मामा जी को। ये लगता है कि देश में कहीं ना कहीं जो नेता हैं या जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो नेता हैं खासकर, वो एक मानसिकता लेके चल रहे हैं कि एक स्कीम युवाओं को दे दो जो परेशान है उनको, थोड़ा तो काम पैसे आ जाएंगे, 2-5 महीने के लिए आ जाएंगे और आ जाएंगे फिर ख़त्म कर देंगे। बहुत सारी योजना चलाई है, ऐसे चल रही है, फिर जाके बंद हो जाती है। पर ये रेगुलरली क्यों नहीं चलती? अगर सिखाना चाहते हैं तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा स्कूल में सीखते हैं, स्पोर्ट में सीख सकते हैं, तो वहाँ योजना निकाले। यूँ नहीं कि आप फ्री के पैसे दे के एक आदत बनाएं कि ताकि उसके गुलाम बन जाए कि हम पैसे देंगे, आप वोट देंगे और बात खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं चाहिए हमको, ऐसा चाहिए कि आप सिखाओ, या अगर सिखाने के लिए चाहते हो तो स्कूलों में सिखाओ, कॉलेजों में सिखाओ। हर जगह टीचर की बहुत कमी है। अभी 4 साल 5 साल में एक वैकेंसी निकली, अभी वो टीचर भी नहीं लग पाए। 4-4 5-5 साल में टीचर की वैकेंसी निकली तो वो कैसे लगाएं? अब 12 साल में आई थी, अब आई थी, अब फिर 4 साल हो गए, अब ना जाने कब आएगी, 10-20 साल बाद। तो उनकी तो जिंदगी। एक बात बताइए कि जो राजनीतिक लोग हैं उनको लेके आप क्या कहेंगे, जिनकी सोच ऐसी है कि हर काम का वो कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट के तौर पे पैसा दे दो और छुट्टी हाँ, वो ऐसे सेटलमेंट है कि पहले अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, अभी नेता लोग चाहते हैं कि हम इनके गुलाम बन जाए, कि वो चाहेंगे वोट पैसे दे देंगे, हम इनको वोट दे देंगे, निकल जाएंगे। वो सिखाना नहीं चाहते, देश को बढ़ाना नहीं चाहते, युवा का नॉलेज ना करना चाहते, बस इनका ये फंडा, पैसे दो, कमाओ, निकलो। तो इस तरह जो योजनाएं चला रही है सरकार, चला रही है, या विपक्षी दल जो बोलता है योजनाओं के बारे में, जानते हैं युवाओं से कि इन योजना के पीछे वो क्या सोचते हैं? भैया एक योजना जैसे अभी सरकार ने आज, मध्य प्रदेश सरकार ने आज चालू की है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो 12वीं पास हैं या जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह में, उन्हें वो 10,000 रुपये देंगे, 15,000 रुपये जो भी उसका फंडिंग है वो दी जाएगी, और 75% फंडिंग गवर्नमेंट की भी रहेगी, और उसके अलावा वो भी सपोर्ट करेंगे। आप क्या कहेंगे? अच्छी योजना और क्या, युवाओं के बारे में। ठीक है। हाँ, तो युवाओं को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि जो अपने हिसाब से देखे सब कुछ, सरकार के लालच में भी ना पड़े, अपनी पढ़ाई भी ना बिगाड़े, उस करियर में भी चला जाए, सब अपने हिसाब से देखे। ठीक है। तो चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? तो जानकारी नहीं चुनावी वर्ष में। अभी 6-8 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार कोई सी भी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं फंडा यूज़ करती है? बिल्कुल करती है। जैसे वैकेंसियों का चक्कर अभी दिया है 5-7 सालों में, 8 सालों में वैकेंसी दी अभी। पहले वैकेंसी निकली भी नहीं थी, चुनाव के चक्कर में अभी युवाओं को खरीदने के लिए। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होता है। ओके भैया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही योजना है जिसमें आज के जो युवा है कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और अपने कैरियर, जैसे कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होते, पढ़ाई से सब कुछ नहीं, नौकरी से सब कुछ नहीं मिल सकता है। जो जिसका कौशल होता है, जो जिस कार्य में मतलब वो अपनी रुचि रखता है, उस कार्य में सब सक्षम होंगे। अच्छी योजना है। तो इंटरेस्ट जैसे किसी व्यक्ति का कोई भी इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट देश के प्रति होना चाहिए या अपने कर्तव्यों के प्रति होना चाहिए, आप मानते हैं? मैं तो मानता हूँ, देखो क्योंकि ये योजना चलाई, अच्छी योजना है ये एक हिसाब से देखा जाए तो। उसमें युवाओं को प्रशिक्षण भी मिलेगा और उनका जो बेरोजगारी भत्ता है उस हिसाब से पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब आप मानते हैं कि अच्छी योजना है। तो यहाँ देखा आपने, अच्छी योजना मानते हैं। और मैं और स्टूडेंट से यहाँ बात करूँगा। बेटा क्या नाम है आपका? कृष्णा वामनिया नाम है। कृष्णा जी, एक बात बताइए, जो मुख्यमंत्री जी ने अभी योजना आज निकाली है, जिसमें कि सरकार का कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो वर्किंग वुमेंस वगैरह हैं, जो 12th पास हैं या जो ग्रेजुएट वगैरह हैं, उन्हें सरकार पैसे देगी। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सरकार पैसे देगी तो वो किस तरह से, मेरा मतलब उसको देखते हैं आप कि जो सरकार पैसे दे रही है, उसके अलावा जो योजना है उसका लाभ आपको मिलेगा, या जो पैसा आएगा उससे आप कहीं ना कहीं कुछ सेटलमेंट या एडजस्टमेंट अपनी जॉब वगैरह के लिए कर पाएंगे, कोई ट्रेनिंग वगैरह ले पाएंगे, ऐसा कुछ? सरकार तो अभी पैसे देगी, वो फिर चुनाव बंद होंगे तो वो चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद तो पैसे देना बंद कर देगी वापस से, तो हम कब तक वो करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकारों पे अब भरोसा नहीं रहा लोगों का? क्या नहीं, जो आने वाली पीढ़ी जो है अभी लेटेस्ट जो है, वो क्या लगता है आपको, उस जनरेशन को सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं इतना नहीं है, पर इतना अपनी जो चुनावी माहौल आपने पिछले 5-10 सालों में देखा, उससे कहीं ना कहीं माइंड चेंज होता है? हाँ बिल्कुल माइंड चेंज हुआ है।
और अब इतना भरोसा नहीं रहा है। चुनाव आते तब वैकेंसी निकालते हैं और ये युवाओं को बस खरीदते हैं, लेते हैं और उसके बाद फिर वापस बंद कर देते हैं। अभी तो आपको क्या लगता है, क्या युवा इनके इस चक्कर में या इस प्रोग्रामिंग में युवा कहीं आएगा उसमें? आएगा नहीं आएगा पता नहीं। ऐसा तो यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? कृष्णपाल। कृष्णपाल जी, एक बात बताइए मुझे कि जो सरकार जैसे योजनाएं बना रही है उसको लेके आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बढ़िया योजना है और गांव वाले के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि गांव वाले आते हैं, रूम लेके रहते हैं, तो उस वजह से पैसों की दिक्कत होती है। तो वह अभी तो चलेगा, फिर वोट ये चुनाव के बाद ख़त्म कर देंगे योजना, और क्या। तो आपको इतना भरोसा है कि सरकार खत्म कर देगी चुनाव के बाद? हाँ। ऐसा क्यों? सरकार तो इतने साल से काम करती आ रही है। पर कभी कभी योजना चलाते हैं, फिर बाद में बंद कर देते हो। तो कहीं नहीं कहीं एक असमंजस वाली स्थिति आपको लगती है? हाँ। तो ये देखिए आपको कि जो आपने देखा कि जो लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, उनका ये कहना है कि जो योजना है वो चलती है तो थोड़े दिन तक और उसके बाद वो बंद हो जाती है। बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार जो वादे करती है उन पर कितना % या किस स्तर तक सरकार उस पर योजना को लागू करने में लगाती है। जितना समय उस सरकार को जो लागू करने में लगाया जाता है, उस स्कीम को लागू करने में लगाया जाता, वही सारा समय या वो पैसा सरकार शुरू से ही इन युवाओं पे खर्च करे तो कोई ना कोई बात बन सकती है। आकाश चौहान, मंदसौर, अभी तक।